आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के वचन की शुरुआत हम मरकुस 1 के उसके 27 वचन में से करेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा गया है, वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से दुष्ट आत्माएं डरती हैं। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकार के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा जब अशुद्ध आत्माओं को यह आज्ञा देते हैं कि वे निकले, तो दुष्ट आत्माओं को, शैतानी बुरी आत्माओं को निकलना पड़ता है। बाइबल प्रियो यह बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आए और जब आराधनालय में उपदेश दे रहे थे, तो उस आराधनालय में एक ऐसा मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। और बाइबल प्रियो यह बताती है कि वह अशुद्ध आत्मा प्रभु यीशु मसीह से कहने लगी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा और कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को नहीं डांटा, बल्कि उस व्यक्ति में प्रवेश की हुई दुष्ट आत्माओं को डांटा। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उस अशुद्ध आत्मा को डांटा, तब वह आत्मा बड़े जोर से चिल्लाकर उस व्यक्ति में से निकल गई। इस पर जो आसपास के लोग थे, जो भीड़ थी, वह कहने लगी कि यह तो अपनी सामर्थ के द्वारा, अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। सब लोग आश्चर्य करने लगे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान और शैतान की दुष्ट आत्माओं का सफाया करना, उन्हें भगाने, उन्हें निकालने का पूरा अधिकार है। इस वचन के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के अधिकार और सामर्थ को जान पाते हैं। और यह अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास ही नहीं, आपको भी दिया गया है। आप भी उस प्रभु यीशु मसीह के इस अधिकार और सामर्थ के द्वारा शैतान को दफा कर सकते हैं। आपको शैतान की नहीं सुननी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की तरह शैतान को डांटना है। लेकिन किस नाम से? केवल यीशु मसीह के नाम से। अगर आप शैतान को, दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह की शक्ति, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नहीं है, तो वह दुष्ट आत्मा फिर आपको लज्जित कर देगी। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। और यह कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा छोटा से लेकर बड़ा तक कर सकता है। सबसे पहले तो इस बात को जान लीजिए कि शैतान हारा हुआ है।
शैतान के सिर को कुचल दिया है। वह तमाशा बन चुका है, वह लज्जित हो चुका है। उसने बहुत बड़ी शर्मिंदगी उठाई है क्योंकि उसने चाहा मैंने प्रभु यीशु मसीह का नाम समाप्त कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शैतान को लगा कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए तो यीशु मसीह की कहानी उस दिन समाप्त हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह जी उठे। तीसरे दिन मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह जी उठे और शैतान के सिर को यीशु मसीह ने कुचल दिया। तब से शैतान हारा हुआ महसूस करता है और आप उसी प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। आप परमेश्वर के बच्चे हैं। अब यह अधिकार का इस्तेमाल आप भी करें। किसी में दुष्ट आत्मा है, कोई व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के बंधनों से जकड़ा है, तो उसे देखकर भयभीत मत होइए। आपके पास दुष्ट आत्माओं को भगाने की, दुष्ट आत्माओं को लताड़ने की, उन्हें पराजित करने की कुंजी है। कौन सी कुंजी? प्रभु यीशु मसीह का नाम। इस्तेमाल करें यीशु मसीह का नाम और अधिकार के साथ शैतान को निकाल दीजिए। बाइबल प्रियो यह बताती है कि जब आप शैतान का सामना करेंगे तो शैतान को आपके सम्मुख से भागना पड़ेगा। वह टिक नहीं सकता, वह आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। शैतान भी प्रियो आपसे डरता है। क्यों? क्योंकि आप उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। आप अधिकारी हैं। आप राजपदधारी याजकों का समाज हैं। आपको परमेश्वर ने चुन लिया है और एक दिन आएगा कि प्रभु यीशु मसीह शैतान को और उसके दुष्ट आत्माओं को उस आग की झील में डालेंगे जो शैतान और शैतान के दूतों के लिए ही तैयार की गई है। प्रियो, नरक शैतान के लिए और शैतान के दुष्ट दूतों के लिए तैयार की गई है। शैतान और शैतान की दुष्ट आत्माओं के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। मनुष्यों के पास आज भी बचने का रास्ता है। अगर कोई एक व्यक्ति सच्चा पश्चाताप करता है, मन फिराव करता है, बुराई से अपना मुंह मोड़ता है, तो वह क्षमा पाता है, तो वह बचाया जाता है। लेकिन शैतान के पास अब यह अवसर नहीं है। अब तो उसे नरक में जाना ही पड़ेगा। अब तो नरक उसी के लिए है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा आप भी शैतान को अपने पैरों तले लताड़ सकते हैं, ऐसा स्वयं परमेश्वर का वचन कहता है। क्या आप शैतान को अपने पैरों के नीचे लताड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि शैतान ने बहुत ही बुरी तरह से आपको और मुझे पाप में फंसा रखा था, लेकिन अब बारी है शैतान को हराने की। अब शैतान के द्वारा दिए गए प्रलोभन में न फंसे, शैतान के बहकावे में मत आए, लेकिन शैतान का सामना करें। उसे भागना पड़ेगा। बेशक शैतान गरजने वाले सिंह के समान आपकी ताक में हो, लेकिन अब वह सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आप अपने अधिकार को समझ चुके हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।
हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सामर्थ, आपके अद्भुत कार्यों के लिए एक बार फिर से हम आपका शुक्रिया करते हैं। हम में से प्रत्येक जन शैतान का सामना कर पाए, हम में से प्रत्येक जन शैतान को लताड़ पाए। शैतान हारा हुआ है और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा जीत हासिल करेंगे और जीतते जाएंगे। अब शैतान का दाव हम में से किसी पर भी नहीं चल सकता, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हो। आपकी सामर्थ के द्वारा, आपकी ताकत के द्वारा हम शैतान को पराजित कर सकेंगे। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।